हाईवे पर दौड़ रही सजी धजी हर बस से जरूरी नहीं कि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुए बस हादसे की जांच में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जो निजी बसों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि स्टैंडर्ड स्लीपर बसों और मॉडिफाइड स्लीपर बसों में क्या अंतर है, किससे यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित है। तो आपके अलावा यह सब दूसरे भी जान पाएं, इसके लिए इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे। आंध्र प्रदेश में बस हादसा कुर्नूल के हाईवे पर हुआ, जहां एक निजी बस जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, अचानक आग की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक का पेट्रोल सड़क पर बिखर गया। एक छोटी सी चिंगारी ने बस को आग का गोला बना दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बस में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने आग को और भयावह कर दिया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह धमाका स्मार्टफोन की बैटरियों और बस में एयर कंडीशन की बैटरी फटने से हुआ। जी हां, बस में 234 स्मार्टफोन का एक पार्सल था, जिसकी कीमत लगभग 46 लाख रुपए थी। जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आते गए। यह बस वेमुरी कावेरी ट्रेवल्स की थी। मूल रूप से यह बस सिर्फ सीटिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन ज्यादा मुनाफे के लालच में इसे गैरकानूनी तरीके से स्लीपर में बदल दिया गया, और वो भी बिना किसी तकनीकी मंजूरी के। बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा तो था, लेकिन स्लीपर कोच में बदलाव के लिए जरूरी अनुमति वो थी ही नहीं। रायगढ़ आरटीओ में यह बस जी विजया लक्ष्मी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन अधिकारियों को स्लीपर कोच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। परिवहन विभाग के सूत्रों का कहना है कि कई निजी बस मालिक ऐसे अनाधिकृत बदलाव करते हैं और कई बार इसमें स्थानीय अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। यह बस भी संदिग्ध दस्तावेजों के साथ अंतर्राज्यीय सड़कों पर दौड़ रही थी। आंध्र प्रदेश एसआरटीसी के उपाध्यक्ष द्वारिका तिरुमला राव ने बताया कि बस का निर्माण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें वजन संतुलन, आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा जैसे जरूरी नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इस बस में सीटों की दूरी कम करके, अतिरिक्त बर्थ जोड़कर और एल्युमिनियम की पतली शीट का इस्तेमाल करके मूल डिजाइन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एल्युमिनियम की सीट जो लोहे की होनी चाहिए थी, आग में पिघल गई, जिससे बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। यह सब बस को हल्का और तेज करने के लिए किया गया था, लेकिन इसने यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि कौन सी बस में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित है। कंपनी निर्मित स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन मॉडिफाइड बसों में होने वाली अनदेखी जानलेवा हो सकती है, जैसा कि हाल के दिनों में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आपने देखा। कंपनी से बनी स्लीपर बसें भारत के AIS 119 और AIS 052 मानकों का पालन करती हैं। ये मानक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा तय किए गए हैं। इनमें कम से कम 4 आपातकालीन निकास द्वार होते हैं, जिनमें 2 छत पर हैच शामिल है। बर्थ की लंबाई 1800 मिलीमीटर, चौड़ाई 600 मिलीमीटर और ऊपरी बर्थ पर मजबूत गार्ड रेल होती है। आग से बचाव के लिए ज्वलनशीलता रोधी सामग्री जैसे पॉलीयूरेथेन फोम और अग्निशामक यंत्र सिस्टम अनिवार्य है। स्लाइडिंग खिड़कियां और चमकने वाले टेप और आपातकालीन टूल्स भी जरूरी हैं। ये बसें सख्त टेस्टिंग से गुजरती हैं ताकि लंबी यात्राओं में आप सुरक्षित रहें। लेकिन मॉडिफाइड स्लीपर बसें, जिन्हें अक्सर सस्ते में सीटर बसों से बदला जाता है, इन मानकों की धज्जियां उड़ाती हैं। इन्हें चलता हुआ ताबूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा को ताक पर रखकर बनाई जाती हैं। इसमें आपातकालीन निकास द्वार की कमी होती है, छत पर हैच नहीं होते और सस्ती ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। एसी की खराब वायरिंग से आग का खतरा बढ़ता है। बर्थ छोटे और असुरक्षित होते हैं, गार्ड रेल नहीं होती और फायर सेफ्टी उपकरण भी गायब होते हैं। कई बार आरटीओ अधिकारियों के साठगांठ से फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है। हाल के हादसों में जैसे कुर्नूल और जैसलमेर में ऐसी बसों ने कई जिंदगियां खतरे में डाली। सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। यात्रा से पहले बस का फिटनेस सर्टिफिकेट, आपातकालीन निकास और फायर सेफ्टी उपकरण चेक करें। सरकार अब सख्ती कर रही है, लेकिन आपकी जागरूकता जरूरी है। धन्यवाद।